डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। हमने लास्ट वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की स्टडी की थी और बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। उसको क्या कहा था हमने? चार्टर ऑफ द कंपनी कहा था, ठीक है। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कहा था, ठीक है। और डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहा था। हमने 3 इम्पॉर्टेंट बातें उसके लिए मेंशन करी थी उस वीडियो में, जो तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और इसकी कंटेंट क्या क्या है, आज इस वीडियो में हम इसकी स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। As per Section 2 and Section 5 of Companies Act 2013, article means the article of association of company as originally framed or as altered from time to time or applied prudence of any previous company's law or of this act। इस एक्ट के अंडर में AOA को बनाया जाता है। कंपनीज़ एक्ट के अंडर में ही MOA बनता है और MOA के अंडर में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है। तो AOA के ऊपर 2 डॉक्यूमेंट हुए, एक तो MOA और एक हुआ कंपनीज़ एक्ट, ठीक है। दोनों को ध्यान में रखकर AOA को बनाया जाता है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आइदर प्रिपेयर इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी जो होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहे तो अपना खुद का बना सकती है, पर अगर नहीं बनाना चाहती, वो खुद का उससे नहीं बन रहा या वो नहीं बनाना चाहती, और मे अडॉप्ट इट्स रिस्पेक्टिव टेबल होली और पार्टली सच एज टेबल F, G, H, I और J डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी। कंपनी के नेचर पे डिपेंड करता है। देखिए बेटा, ये क्या है, कंपनीज एक्ट में कुछ टेबल्स बनी हुई है, रूल्स और रेगुलेशन। क्या रूल्स और रेगुलेशन? कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन की कुछ टेबल्स बना रखी है। टेबल F, टेबल G, टेबल H, टेबल H, I एंड J, ओके। अब कंपनी का जैसा नेचर है उस अकॉर्डिंग वो उस टेबल को अडॉप्ट कर सकती है, अगर कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलग से नहीं बनाना चाहती है। आपने अपना MOA बना लिया, ठीक है, पर अगर आप चाहते हैं कि AOA हमें खुद नहीं बनाना और हम कंपनीज एक्ट में जो टेबल दे रखी है, इन टेबल में से कोई भी टेबल को अडॉप्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू हमारी कंपनी के नेचर, हम किसी भी एक टेबल को अडॉप्ट कर लेंगे, तो आप उसे अडॉप्ट कर सकते हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना मैंडेटरी नहीं है, आप उसकी बजाय इनमें से कोई भी टेबल जो आपकी कंपनी के नेचर के अकॉर्डिंग हो वो चूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये एक कंडीशन यहाँ पर आपको मिलती है। चलिए अब देखिए मेन कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या क्या शामिल किया जाता है इसमें। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, कौन कौन से टाइप के शेयर्स होंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होगा ये मेंशन किया जाएगा। राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, कि हर टाइप का, अलग अलग टाइप के शेयर होल्डर्स हैं तो हर शेयर होल्डर का क्या राइट होगा, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं, वो वोट दे सकता है कि नहीं, उसको डिविडेंड पे कितना % मिलेगा, मतलब सब जितने भी राइट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के, वो अकॉर्डिंग टू देयर टाइप मेंशन यहाँ किए जाएंगे। प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, की अलॉटमेंट, शेयर्स के अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा वो भी यहीं पर मेंशन किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, की शेयर सर्टिफिकेट के इशू का प्रोसीजर क्या होगा वो भी मेंशन किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, शेयर्स का ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाएगा, फॉरफीचर किस तरीके से किया जाएगा। फॉरफीचर का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स के अमाउंट को पे नहीं कर पाता है तो उसके शेयर्स को कंपनी बेटा जब्त कर लेती है, वापस ले लेती है, उसी को बोलते हैं फॉरफीचर। तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी AOA में ही मेंशन किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर हमने जब्त कर लिए, फॉरफिटेड कर लिए, उसको री इशू कैसे करेगी कंपनी, उसका प्रोसीजर भी यहाँ मेंशन किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, मीटिंग्स कब कब कौन कौन सी रखी जाएगी, इस चीज़ का प्रोसीजर भी AOA में मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना, कि कौन कौन सी मीटिंग कब कब कंडक्ट की जाएगी। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर्स को कैसे कैसे अपॉइंट किया जाएगा और उनका रिमूवल कब और कैसे होगा, ये भी किस में मेंशन होगा, AOA में मेंशन होगा। ड्यूटीज़, पावर एंड रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर, वो भी मेंशन होगी।
प्रोसीजर ऑफ फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड कब कब पे किया जाना है, उसका डिक्लेरेशन कब कब किया जाएगा और पेमेंट कैसे कैसे और कब कब किया जाएगा, ये चीज़ भी एओए में मेंशन की जाएगी। प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद करने से रिलेटेड प्रोसीजर क्या रहेगा। कंपनी का जब वाइंड अप होना है या कंपनी किसी कंडीशन में वाइंड अप की जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो भी एओए में ही मेंशन किया जाएगा। प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट, कि अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाएगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, और ऑडिट वगैरह का काम, ऑडिट मतलब होता है अकाउंट्स की टाइम टू टाइम चेकिंग कराना, तो उसकी ऑडिट का क्या प्रोसीजर होगा, ये भी एओए में मेंशन किया जाएगा। एंड लास्ट, सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील कौन सी होगी, कैसी होगी, ये भी एओए में मेंशन की जाएगी। तो ये सारे कंटेंट हैं एओए के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, कि इन चीज़ों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है, बताया जाता है। ये इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पूरी की पूरी चीज़ें देख रहे हो आप, इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पूरा का पूरा प्रोसीजर बता रहा है, राइट्स बता रहा है, ड्यूटीज़ बता रहा है, कैपिटल बता रहा है, वर्किंग बता रहा है, ऑपरेशंस बता रहा है, शेयर्स की फॉरफिटेड कैसे होंगे, इशू कैसे होंगे, ट्रांसफ़र कैसे होंगे, यानी पूरा इंटरनल मैनेजमेंट इसमें शो किया जाता है। तो एमओए तो क्या बताता है, आउटडोर मैनेजमेंट बताता है, और एओए क्या बताता है, इंडोर मैनेजमेंट यानी इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शो करता है। ओके, तो ये आज का हमारा वीडियो था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।